हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग संस्कृत का तीसरा भाग होता है क्लास 10 के लिए। इसमें आज हम लोग देखेंगे संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, इसमें 14 चैप्टर है दोस्त। अगर आप संस्कृत वाला बुक ट्यूशन पढ़ना चाहेंगे तो 1 से लेकर 14 तक चैप्टर है। अगर आप 1 से लेकर 14 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो बुक से कम 40 नंबर मिलेंगे। 30-35 तो आराम से मिलेंगे, लेकिन 40 के टारगेट रखिए कि 40 नंबर बुक से रहेंगे। बुक अगर आप पढ़ते होंगे तो ठीक है, नहीं तो ध्यान से नोट कर ले जाइएगा, ऑब्जेक्टिव लिख ले जाइएगा। जिसे देखिए, पहला चैप्टर है मंगलम। पहला चैप्टर कौन सा है? पहला चैप्टर है मंगलम। पहला चैप्टर आपको दिया गया है मंगलम। तो देखिए, मंगलम ये चैप्टर है पहला। मंगलम यानी कि इस चैप्टर में पूजा पाठ से वर्णन है। इस चैप्टर में 5 गो मंत्र पढ़ना है। के गो मंत्र पढ़ना है? 5 गो मंत्र है। मंत्र सब कैसन है? तो मंत्र है पदात्मक। कैसन है? पदात्मक मंत्र है। 5 गो मंत्र इसमें पढ़ना है। मंगलम पाठ देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो बताइए, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो मंगलम पाठ उपनिषद से संकलित होता है। कहाँ से? उपनिषद से। उपनिषद 3 शब्द से मिलकर बना है, जो उप जोर नी जोर सद। उपनिषद 3 शब्द से मिलकर बना है, उप जोर नी जोर सद। उपनिषद कितने शब्द से मिलकर बने हैं? 3 शब्द से मिलकर बने हैं। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ये उपनिषद का अर्थ हो जाता है। चलिए, यहाँ पे देखिए, वेद से आपको क्वेश्चन आएगा। तो वेद कितने होते हैं? वेद 4 प्रकार के होते हैं। वेद के होते हैं 4 प्रकार के। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। आइए, दूसरा क्वेश्चन है कि महान से महान क्या है? महान से महान क्या है? या अणु से अणु क्या है? तो ये आत्मा हो जाता है। महान से महान क्या है? आत्मा। देखिए, फिर है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा कौन है? तो छोटा से छोटा भी आत्मा होता है। तीसरा क्वेश्चन है मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो बताइए, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? माघ दिया है, गलत है। कालिदास भी नहीं है, भास भी नहीं है, वेद व्यास है। मंगलम पाठ के कौन है? वेद व्यास। उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो उपनिषद के कालिदास होंगे नहीं, वाल्मीकि भी नहीं है, वेद व्यास है उपनिषद के। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? साहित्य के नहीं है, संस्कृत के भी नहीं है, वैदिक साहित्य के है। किसका? वैदिक साहित्य के। मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं? तो देखिए, मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र हैं। कैसा मंत्र है? पदात्मक। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है? तो ये दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? तो आत्मा के हम लोग वश में नहीं कर सकते हैं। परमात्मा को वश में किया जा सकता है, विद्या भी वश में हो सकता है, श्री भी वश में हो सकता है, लेकिन आत्मा को वश में नहीं कर सकते हैं। विद्यमान शोक रहित होकर किसको देखता है? तो ये परमात्मा को। सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा। वेदा में पुरुष महानतम विद्या न्याय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो इस सवेता सवेतवर उपनिषद से। मुंडको उपनिषद से क्या है? तो यह सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से है। ईशावास उपनिषद से हिरण्य पात्रेण सतस्यापि हितम है। कंठ उपनिषद से अनु आर्यन महतो महियान है। ये आप संस्कृत वाला बुक में देख लीजिएगा।
देखिए आनुआर्यन महतो महायान मंत्र किस उपनिषद से है, तो आनुआर्यन महतो महायान हो गया कांठोपनिषद से। कांठोपनिषद से मुंडक से होता है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडक से। वेदाहमेंद्र पुरुष महानतम सवेता सवेतवर से। और ईसावास है हिरण्य पात्रेण सतस्यापि ही तम से। तो इसका आंसर हो गया कांठोपनिषद। एक नंबर निश्चित है कि इससे भी आपको एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। अगला है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं, तो नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। किसकी विजय नहीं होती है, देखिए बोला कि किसकी विजय नहीं होती है, विजय माने होता है जीत, किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की। यहाँ पुस्तक किसकी विजय होती है तब हो जाता सत्य की, लेकिन बोला किसकी विजय नहीं होता है तो असत्य की। किनकी महिमा का गायन हुआ है, तो देखिए परमात्मा को महिमा की गायन हुआ है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सबसे बड़ा खजाना सत्य है। सत्य ही सबसे बड़ा खजाना है। ईश्वर क्या है बताइए, ईश्वर क्या है, तो ईश्वर सत्य है। ईशावास उपनिषद में किस विषय में कहा गया है, तो सत्य के बारे में कहा गया है। ईशावास उपनिषद में कि हिरण्य पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम। कंठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो कंठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। अनुअर्यन महतो महियान कंठोपनिषद में, मतलब अनु से अनु और महान से महान क्या है, तो आत्मा है। सवेता सवेतवर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है, तो ये परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं, तो बताइए इंद्रिय के विद्वान से शोक रहित होते हैं। सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं, तो सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक में जाते हैं। कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ। देखिए समुद्र यहाँ पे नहीं होगा, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नदियाँ। नदियाँ यहाँ राइट आंसर होगा। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। साधक किसको पार करते हैं, तो साधक मृत्यु को पार करते हैं। सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे, तो हिरण्य पात्रेण को। सतस्या हिरण्य पात्रेण सतस्या पिहितम मुखम जो मंत्र है, इसको हिरण्य पात्र को हटाने के लिए बोलता है। सत्य के मुख किस पात्र से ढका हुआ है, स्वर्ण पात्र या हिरण्य पात्र या सोने से पात्र, ये सभी रहेगा ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, स्वरूप नहीं नाम होगा। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है, तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। नदियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं, तो नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती है। किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। किसका मुख सोने के पात्र से बंद है, तो सत्य का मुख सोने के पात्र से बंद है। ब्राह्मण का मुख किससे ढका है, तो सोने के पात्र से। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाते हैं, तो ये परमात्मा में। ऋषि देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग अपनाते हैं, तो इस सत्य मार्ग अपनाते हैं। हिरण्य पात्रेण सतस्य धर्मादृष्टि किस उपनिषद मंत्र कहा, तो ईशावास उपनिषद के। सत्यमेव जयते मुंडक के होता है, और अन्वयन महत्वमयन कंठ के। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो दर्शन शास्त्र का। आदित्य आदित्य का पर्यायवाची क्या है, तो आदित्य के पर्यायवाची सूर्य हो जाएगा। आओ देखिए, आओ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से
क्वेश्चन रहेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 गो मंत्र हैं। के गो मंत्र हैं, 5 गो मंत्र हैं। इस मंत्र कैसन है, तो पदात्मक मंत्र है, पदात्मक मंत्र है। आपकी पूछा था 2025 में, 2025 में आया था क्वेश्चन कि अपविष्णु का मतलब क्या होता है। अपविष्णु, अपविष्णु, अपविष्णु के अर्थ, अपविष्णु के अर्थ होता है हटा दो, हटा दो। अपविष्णु माने क्या होगा, हटा दो। तो अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।